नमस्कार, अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित गीत कविता जो कि उनके लहर नामक संग्रह से लिया गया है, उसकी चर्चा होगी आज की कक्षा में। आइए देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें एक सखी दूसरे सखी को उठा रही है, जगाते हुए कह रही है कि बीती विभावरी जागरी, ऐ सखी बीत चुकी है। विभावरी माने रात्रि, रात्रि बीत चुकी है, अर्थात अब प्रातःकालीन समय है, सुबह हो गई है और तुम जग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर रूपी पनघट में, यहाँ रूपक अलंकार है। अंबर रूपी पनघट में डुबो रही क्या? तारा घट, तारा रूपी घड़े को। कौन? उषा नागरी, उषा माने प्रातःकालीन, सुबह रूपी, नागरी स्त्री, नागरी माने चतुर होता है, चतुर स्त्री वो तारा रूपी घड़े को अंबर रूपी आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। क्या डुबो रही है? तारा रूपी घड़े, अर्थात सुबह हो गई है, तारा मंडल समाप्त हो चुके हैं, प्रातःकालीन किरणें फैल चुकी हैं और तुम उठ जाओ। अब खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। कह रही हैं कि अब जो है खग कुल, खग कुल माने होता है, खग माने पक्षी, कुल माने उनका समूह वृंद, पक्षियों का समूह जो है वो कुल कुल की आवाज़ बोल रहा है, अर्थात वो भी जग गए हैं, उठ करके बोल रहे हैं। किसलय का अंचल डोल रहा, और उन किसलय का, उन वृक्षों का अंचल जो है, पत्ती कोमलांग पत्तियों का अंचल जो है डोल रहा है, हवाएं चल रही हैं। लो यह लतिका भी भर लाई, और यह लतिका जो है, यह कोमल कोमल पत्तियों से युक्त भी जो है ये भर लाई हैं। क्या भर लाई हैं? मधु मुकुल, मधु माने शहद, मुकुल माने कोमल, अध खिली हुई, नवल रस गागरी, ये नवल रूपी रस की गागरी, यह जो है अध खिले फूल की जो है, ये जो है नवल रूपी रस रूपी गागरी को भर लाई है। अर्थात जब जो है उषा रूपी नागरी पनघट में, अंबर रूपी आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को डुबोती है, तब भी कलकल की आवाज़ आती है, और वह किसलय का अंचल और उस उषा रूपी नागरी का अंचल जो है डोल रहा है हवाओं से। और यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, और यह लतिका जो है ये अधखिले फूल थे जो है, वो भी नवल रस, नए नए सुंदर मीठे मधुर रस से भरी हुई गागरी ला दी है। अधरों में राग अमंद पिए, और ऐसा लग रहा है तुम्हारे होठों में लालिमा युक्त राग पिए हुए तुम एकदम बेदहासा सो रही हो, अलकों में मलयज बंद किए, और तुम्हारे अलकों माने केसों में, मलयज माने चंदन रूपी खुशबू बंद है, ऐसा लग रहा है, अर्थात तुम्हारे बालों से चंदन युक्त भीनी भीनी सुंदर खुशबू आ रही है। तू अब तक सोई है आली, कह रही ऐ आली, आली माने होता है सखी, और आली माने कहती ऐ आली, अब तक भी तुम सोई हुई हो, आँखों में भरे बिहागरी, अब तुम अपने आँखों में एक स्वप्न भरे हुए सो रही हो, अब तुम उठ जाओ, चूँकि प्रातःकालीन जो है, प्रातः हो गया है, प्रातःकालीन उषा रूपी नागरी जो है उठ गई है, और अंबर रूपी पनघट में वो तारा रूपी घड़े को डुबो दी है। अब जो है पक्षियाँ भी बोलने लगे हैं, किसलय का अंचल भी डोल रहा है, और लतिका जो है यह मधुर सुंदर मीठे जो अधखिले फूल हैं, ये नवल रस रूपी गागरी को भर लाए हैं, और तुम अभी तक अपने होठों में लालिमा युक्त सुंदर सपनों को लेकर के सो रही हो, तुम्हारे अलकों में से, तुम्हारे केसों से, बालों से अब भी चंदन की खुशबू आ रही है, तू अब तक सोई है आली,
ऐ आली तुम अभी तक सोई हुई हो, ऐ सखी तुम सोई हुई हो, अब उठ जाओ, तुम्हारे आँखों में जो सपनों लेकर के विहाग रूपी, विहाग माने सपना लेकर के जो तुम सोई हुई हो, अब उठ जाओ, अब सुबह हो गई है। इस प्रकार से वह सखी अपने सखी को जगाते हुए जो है उसे सुबह प्रातःकालीन सुबह का सुंदर वर्णन कर रही है। जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित गीत है, लहर से लिया गया है। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम सामान्य हिंदी या साहित्यिक हिंदी कक्षा 10 में जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित है, जो कि जयशंकर प्रसाद के लहर रूपी संग्रह से गीत नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसाद जी हैं। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिख करके फिर इसकी व्याख्या करना पड़ेगा। इसमें जो है रूपक अलंकार भी है, सा लगा हुआ है, कुल सा बोल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। तो आप चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गीत, इसका संदर्भ सहित व्याख्या आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए और तैयार कर लीजिए। चूँकि संदर्भ भी 2 नंबर का होता है, 4 नंबर का आपकी व्याख्या होगी। तो आगे जो है फिर हम आपको अगली कक्षा में अगला जो है पढ़ाएंगे कविता। तो आज की कक्षा में इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।